हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैंने आपको कल मेरी कहानी का दूसरा भाग सुनाया था और आज मैं उसी कहानी का तीसरा और आखिरी भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। चलिए फादर पियत्रो, यहाँ से वापस चलते हैं। अब वापस जाकर मैं उसी किताब को पढ़ूंगा। हो सकता है उसमें इस मुसीबत से निपटने का कोई रास्ता हो। मैंने आज से पहले ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी और फादर एंथनी के साथ जो हुआ वो सच में बहुत भयानक था। मैं अभी भी वो मंजर भूल नहीं पा रहा हूँ। हाँ फादर लुकस, चलिए वापस चलते हैं। वो दोनों वापस चर्च की तरफ लौट गए और कुछ देर वहीं बैठे रहे। वो काफ़ी देर तक उस किताब को पढ़ते रहे और कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहे इस मुसीबत से निपटने का। आखिर शैतान कहाँ है और उसका आवाहन किसने किया है, ये चीज़ें किस तरह पता लगाई जाएं, ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ये सब करते करते शाम हो गई और शाम के वक्त अचानक ही फादर पियत्रो के कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं आ रहा हूँ, कहते हुए फादर पियत्रो अपने टेबल से उठे और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उनके सामने उनके अजीज़ दोस्त फादर एलेजेंड्रो खड़े थे। फादर एलेजेंड्रो, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर आप इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे? मुझे तुम्हारा संदेश मिला। हाँ, पर मैंने तो उसे कल रात ही। क्या आपको इतनी जल्दी मेरी चिट्ठी मिल गई? हाँ, चिट्ठी तो नहीं मिली, पर फिर भी मुझे तुम्हारा संदेश तो मिल ही गया था। पर कैसे? आखिर तुमने उसे अपने दिमाग में सोचा जो था। तुम जानते हो कि तुम मेरे कितने अजीज़ दोस्त हो और कितने करीबी दोस्त हो। मुझे ये पता है कि तुम बहुत परेशान हो इस वक्त, और मुझे ये भी पता है कि तुम इस मुसीबत को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने अभी अभी क्या देखा है और किस दौर से गुजरे हो। इसलिए परेशान मत हो। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए और हम पूरी कोशिश करेंगे। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है फादर एलेजेंड्रो। आप नहीं जानते कि यहाँ की क्या मुसीबत आई हुई है। साक्षात शैतान ने इस धरती को दस्तक दी है और इस वजह से ही इतनी मुसीबतें आ रही हैं। नहीं मेरे दोस्त, वो शैतान नहीं है। अगर शैतान खुद इस धरती पर आता तो तबाही इससे कहीं ज़्यादा होती। ये जो मंज़र तुम अभी इस गांव का देख रहे हो, ये मंज़र पूरे देश पर फैला होता, या फिर मैं कहूँ पूरी दुनिया पर। इसलिए इस वक्त शैतान को दोष देना ठीक नहीं। ये शैतान का ही भेजा हुआ, या क्या पता वो खुद अपनी मर्ज़ी से आया हो। कोई ऐसा इंसान जो शैतान के लिए काम करता हो, वो यहाँ आया है और अपने साथ ही तबाही लेकर आया है। और इतना भी जान लो कि वो यहाँ खुद नहीं आया है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे यहाँ बुलाया गया है किसी ऐसे के हाथों जिस पर इंसानियत भरोसा करती है, जिस पर लोग अपनी तकलीफ़ें साझा करने के लिए भरोसा करते हैं और अपने गुनाहों को जिसके सामने कन्फेस करते हैं। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है एक प्रीस्ट, इसी गिरजे का एक प्रीस्ट। क्यों, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ फादर पियत्रो? आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको समझना होगा। आपको लगता है कि आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, पर मुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं साफ देख सकता हूँ आपकी आंखों में कि आप घबराए हुए हैं। आप कुछ छुपा रहे हैं जो हम सबको पता होना चाहिए। और अगर आप वो बात हम सब के सामने साझा नहीं करेंगे तो इस मुसीबत का हल नहीं निकल पाएगा। इसलिए बताइए हमें, क्या हुआ था? क्या हुआ था आज से 2 महीने पहले? मुझे नहीं पता। मुझे पता है, फादर क्रिश्चियन बोले। फादर पियत्रो, अब आखिर कब तक आप ये बात छुपा कर रखेंगे? फादर एंथनी भी नहीं रहे। अब अगर हमें
अगर हमें इस चर्च को बचाना है, हमें अपने गांव को बचाना है, तो हमें ये सच्चाई बतानी होगी। पर नहीं, मुझे बोलने दीजिए। फादर एलेसेंड्रो, मुझे आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आप हम सब में सबसे बेहतर हैं। सच है, ये बात सच है कि हम एक चीज़ है जो आप सबसे छुपा रहे हैं। इस गिरजे में हम तीनों के अलावा फादर पिएट्रो, फादर एंथनी और मेरे अलावा भी एक प्रीस्ट हुआ करते थे, और उनका नाम था फादर एल्विन। आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। फादर एल्विन हम सब में सबसे उम्रदराज थे, या ये कहूँ कि उनका अनुभव हम सबसे ज़्यादा था। और फादर पिएट्रो से पहले इस गिरजे की सारी मुख्य चीज़ें वही संभाला करते थे। पर फिर हम सबको ये बात पता चली कि वो धीरे धीरे काली शक्तियों की ओर मुड़ रहे हैं। उन्होंने शैतान की पूजा करना शुरू कर दिया है, और अब वो शैतान पर विश्वास करने लगे हैं। वो हम सब से छुपाकर ये सब चीज़ें कर रहे थे। हम में से किसी को नहीं पता था, सिर्फ नन मार्था जानती थी इसके बारे में, और उसने हम सबको नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गिरजे का माहौल ख़राब हो। और हम में से कोई भी ये नहीं चाहता था कि गांव में किसी को भी ये पता चले कि फादर एल्विन काली शक्तियों की ओर मुड़ गए हैं, और अब वो इतने पवित्र नहीं रहे कि इस गिरजे की सारी जिम्मेदारियां संभाल सकें। हमें मजबूरी में एक फ़ैसला लेना पड़ा। हमें मजबूरी में एक फ़ैसला लेना पड़ा, एक ऐसा फ़ैसला जो सब कुछ बदलने वाला था। तो क्या फ़ैसला लिया आपने? हमने इस बारे में फादर एल्विन से बात की, और फादर एल्विन इन सब चीज़ों से मुकर रहे थे, पर आखिरकार उन्होंने अपनी असली रंगत दिखा ही दी। वो हम सबसे झगड़े, हमसे लड़ाई की, हमें बुरी बुरी गालियाँ दी, और उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। फिर हम तीनों ने फैसला लिया कि उन्हें इस चर्च से बाहर करना होगा, इससे पहले कि उनकी गतिविधियों के बारे में गांव वालों को पता चले। अगर गांव वालों को ये पता चलता तो उनका विश्वास गिरजे के ऊपर से उठ जाता, और वो चर्च में विश्वास करना छोड़ देते। चर्च का नाम खराब होता, और हमारा भी। और इसलिए हमने उनसे कहा कि वो गांव से बाहर चले जाएं। हमने उनसे कहा था कि वो रातों रात बिना किसी को बताए गांव से बाहर चले जाएं। और उसके बाद क्या लोगों ने आपसे पूछा नहीं कि फादर एल्विन अचानक से कहाँ चले गए? हाँ, ये सच है, और उस बात को छुपाने के लिए हमें एक ऐसा फैसला करना पड़ा जो शायद हमने गलत किया। ऐसा क्या किया आपने फादर? ये मेरी अकेले की योजना नहीं थी, इसमें हम सभी शामिल थे। मॉरिस, आप जानते हैं उसे? हाँ, मैं जानता हूँ उसे। क्योंकि तुम जानते हो इसलिए मैं भी जानता हूँ उसे। डरो मत, आगे बढ़ो। मॉरिस बीमार था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। गांव के मवेशी अपने आप मर रहे थे। इसका आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि उन्हें आखिर क्या हुआ था। पर मॉरिस की ऐसी हालत थी, वो बीमार था, और उसकी हरकतें अजीब थी। वो हर वक्त अपने कमरों में रहता था, और धूप में आने से उसका शरीर जलता था। इसलिए लोग उसे शैतान मानते थे या मनहूस मानते थे। और इस बात का ही फ़ायदा उठाते हुए हमने मॉरिस की जान ले ली, धर्म के नाम पर। और ये सच भी था। हमें खुद ऐसा महसूस होता था कि शायद मॉरिस किसी तरह का शैतान है। उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। उसके घर वालों को भी नहीं पता चला, और ना ही गांव वालों को। हमने उसे उसके घर से चर्च पर बुलाया, और उसके बाद हमने उससे कुछ सवाल पूछे, और फिर उसे अपने हिसाब से सज़ा दी, और उसके बाद उसे एक कॉफिन में लिटाकर उसे दफन कर दिया। और फिर आपने
गांव वालों को बताया कि उस कॉफिन में फादर एल्विन थे। कि मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं फादर एलेजेंड्रो। पर हमने ये सब चर्च की भलाई के लिए किया, लोगों की भलाई के लिए। हमें नहीं पता था कि इसकी वजह से इतनी मुसीबत आ जाएगी। मुसीबत तो आनी ही थी, आखिर आपने एक बेगुनाह की जान ले ली थी। उसके परिवार का क्या होगा ये सोचे बिना। माफ़ कीजिएगा फादर क्रिश्चियन, आपके इस गुनाह के लिए तो जीसस भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, आपने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए एक मासूम इंसान की जान ले ली। पर कोई बात नहीं, फिलहाल हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं। हमें इस मुसीबत का हल निकालना है। तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि शैतान को बुलावा भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि आपके वो चौथे प्रीस्ट ही हैं। हालांकि उन्हें अब प्रीस्ट कहना गलत होगा क्योंकि अब वो इस पद के लायक ही नहीं रहे। क्या नाम था उनका? फादर एल्विन। हाँ, मिस्टर एल्विन उन्होंने ही, मैंने देखा उन्हें जब मैं इस गांव में आ रहा था। तब बाहर के रास्ते पर पहाड़ी की तलहटी में मुझे एक पुराना घर नज़र आया और मैं उसे देखते ही समझ गया उसमें कुछ अजीब था। मैं महसूस कर सकता था उसका कालापन और उसका अंधेरापन, उसमें छुपी हुई काली शक्तियाँ और उसमें छुपे हुए वो काले ख्यालात। मैं हर चीज़ महसूस कर सकता था। और जानते हो क्या, मैं उस घर के पास गया, उसका दरवाज़ा खटखटाया और मैं मिस्टर एल्विन से मिला भी। वो देखने में बहुत खुश लग रहे थे। और जानते हो, क्योंकि उस वक्त मैंने सादे कपड़े पहने हुए थे इसलिए वो बिल्कुल समझ नहीं पाए कि मैं एक पादरी हूँ। और जब मैं उनके घर पर गया तो उस वक्त किसी तरह का अनुष्ठान ही कर रहे थे। मैंने उनके हाथों पर एक कट का निशान देखा जिससे खून रिस रहा था। और जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ खाना बनाते वक्त उनके हाथ पर लग गया है। पर मुझे अच्छे से पता था वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ही यहाँ शैतान के दूत को आवाहन भेजा है। पर शैतान के ऐसे कई दूत हैं, उनमें से कौन सा है यहाँ और किसने यहाँ पर अपनी मनुष्यत फैला रखी है हमें नहीं पता। किसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये मुसीबत आ रही है, हमें नहीं पता। मुझे पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। तो कौन है वो फादर? उसका नाम है मेफिस्टोफेल्स। हाँ, मेफिस्टोफेल्स। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी सुख चैन के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच दी और उसके बाद शैतान के लिए काम करने लगा। बदले में शैतान ने उसे शक्तियाँ दी, डेविल ने उसे शक्तियाँ दी और वो डेविल के लिए लोगों की आत्मा लाने लगा। और यही उसका काम है। वो जब भी धरती पर आता है इस तरह की मुसीबतें आती ही आती हैं। पर वो धरती पर ऐसे ही नहीं आ सकता बिना किसी ज़रिए के या बिना किसी शरीर के। कोई ना कोई ऐसा शरीर जिसमें उसे पनाह मिले। हमें ऐसा शरीर ढूंढना है जिसमें उसने पनाह ले रखी हो। और जैसे ही हम उस शरीर से उसे मुक्त कर देंगे वो अपने आप यहाँ से चला जाएगा और यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे। तो फिर हम ये सब पता कैसे करेंगे फादर? हर चीज़ का उपाय है मेरे पास, चिंता मत कीजिए। रात के वक्त हमें एक अनुष्ठान करना होगा यहाँ इसी चर्च में, क्योंकि चर्च में उसकी शक्तियाँ कम होती हैं। वो आकर्षित होता है इंसान की रूहों के लिए, तो हम उसके लिए रूह का इंतज़ाम करेंगे। और जब वो यहाँ आएगा तब हम उसे कैद कर देंगे या फिर कैद करेंगे उस शरीर को जिसमें उसने पनाह ले रखी है। और इसके बाद एक अनुष्ठान करेंगे जिसके बाद वो इस शरीर को छोड़ देगा, एक तरह का एक्सॉर्सिज्म। ओके फादर, पर हम में से किसी ने भी पहले एक्सॉर्सिज्म नहीं किया है, पर मैंने ऐसा कई बार किया है, तो चिंता मत करो। बस जो सामान मुझे चाहिए उस सामान की व्यवस्था कीजिए। फादर एलेजांद्रो ने उन्हें हर सामान की लिस्ट पकड़ा दी और उसके बाद उन्होंने एक छोटे बच्चे को बुलाया, एक गांव का ही मासूम खूबसूरत छोटा सा बच्चा, और उसे उन्होंने एक गोल घेरे के बीच लिटा दिया और उसके ऊपर कुछ अनुष्ठानिक क्रियाएं करी, जिसके बाद वो बच्चा बेहोश हो गया।
फादर एलेजांद्रो का कहना था कि उन्होंने कुछ देर के लिए उसके शरीर से उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया है और उस आत्मा को लेने के लिए मेफिस्टोफेल्स यहाँ ज़रूर आएगा। और कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। एक अजीब चरमराहट के साथ चर्च का मुख्य दरवाज़ा खुला। चर्च के अंदर अंधेरा फैला हुआ था, सिवाय मोमबत्ती के उजाले के और कुछ नहीं था वहाँ पर। एक काले से साए ने चर्च के उस दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। सारे पादरी अपनी आंखें बंद करके वहाँ बैठे हुए थे, एक घेरे में। धीरे धीरे वो साया उन सभी के करीब आने लगा। वो मोमबत्तियाँ भी उन्होंने उस घेरे के बीच ही जला रखी थी और उस बच्चे का शरीर उसी घेरे के बीच था जिससे घेर कर सभी पादरी बैठे हुए थे। कुछ देर बाद वो साया करीब आते आते रुक गया और उसी वक्त फादर एलेजांद्रो ने अपनी आंखें खोली। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब वो देखकर थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले, ओह मिस मार्था, आइए, मुझे आपका ही इंतज़ार था। मुझे आपको देखकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने जब आपको पहली बार देखा था तब भी मैं समझ गया था कि आप जैसी दिखती हैं आप उससे बहुत अलग हैं। मैंने देख लिया था तुम्हारे अंदर छुपे हुए उस शैतान को। तो अगर तुम्हें ये आत्मा चाहिए तो इस घेरे में आओ। तुम्हें क्या लगता है मैं इस घेरे में आ जाऊं ताकि तुम मुझे बंदी बना लो? क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रखा। इसलिए तो मैंने फादर पिएत्रो को घेरे से बाहर रखा है ताकि वो तुम्हें पकड़ सके। फादर पिएत्रो! इसी वक्त, और इतना कहते ही फादर पिएत्रो ने नन मार्था के चारों ओर एक रस्सी लपेट दी। उस रस्सी पर एक क्रॉस लिपटा हुआ था, जिससे नन मार्था एक भयानक चीख मारकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाने लगी और रोने लगी। इतना होने के बाद सभी पादरियों ने मिलकर उसे एक कुर्सी पर बिठाया और उसके हाथ पांव उसी कुर्सी से बड़ी मजबूती से बांध दिए। जिसके बाद फादर एलेजांद्रो ने एक्सॉर्सिज्म की क्रिया को अंजाम देना शुरू किया। जिसके बाद फादर पिएत्रो ने उनके चारों ओर एक गोल घेरा बनाया और कुछ मोमबत्तियाँ एक विशेष आकृति में बिठा दी। जिसके बाद फादर एलेजांद्रो ने अपनी किताब निकाली और अपने हाथों पर अपना क्रॉस अच्छे से लपेट लिया और अपने हाथों में होली वाटर की एक छोटी बोतल ले ली। और उसके बाद उन तीनों पादरियों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और उसके बाद इन तीनों ने ही एक साथ बोलना शुरू किया, पिता पुत्र और परमेश्वर के नाम पर। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, बुरी आत्मा, इस लड़की के शरीर को छोड़ दो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस पवित्र शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाओ और लौट जाओ उसी काली दुनिया में जहां से तुम आए हो। वापस चले जाओ। ये क्रिया शुरू होने के बाद नन मार्था बुरी तरह छटपटाने लगी और उनके मुंह से अजीब किस्म की आवाजें निकलने लगी। तुम सब मरोगे, बुरी हालत में मरोगे। तुम सब एक एक करके उसी तरह मरोगे जिस तरह मैंने फादर एंथनी को मारा था। तुम सब मरोगे। कुछ देर तक उसका चिल्लाना इसी तरह जारी रहता है, पर कुछ देर बाद फादर एलेजांद्रो को एक जोर का झटका लगता है और वो ज़मीन पर गिर पड़ते हैं और उन तीनों के हाथ एक दूसरे से छूट जाते हैं। वो शैतान अब पूरी तरह अपने असली रूप में आ चुका था। नन मार्था का चेहरा इस पूरी तरह बदल गया था कि उसका चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल हो चुका था। नन मार्था अब पहले से बहुत अलग दिख रही थी। उसके चेहरे की सारी मासूमियत जा चुकी थी। उसने उन तीनों की तरफ घूर कर देखा और पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ को छुटाने की कोशिश की। उसके हाथों पर बंधी हुई रस्सी तो नहीं टूटी, पर हाँ, कुर्सी का वो हिस्सा ज़रूर टूट गया और उसका हाथ आज़ाद हो गया। और उसी तरह उसने अपना दूसरा हाथ भी छुड़ा लिया और ऐसा करते ही उसने भागकर फादर पिएत्रो का गला पकड़ लिया और उनका गला घोटने लगी। फादर पिएत्रो ने भी फिर से अपने मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। इन द नेम ऑफ द सन एंड द फादर एंड द होली स्पिरिट, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस शरीर को छोड़कर चले जाओ।
मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस शरीर को छोड़कर चले जाओ, फादर एलेजांद्रो ने पीछे से कहा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने नन मार्था का गला जोर से पकड़ लिया और उसके माथे पर होली क्रॉस रख दिया, जिसके बाद वो एक जोर की चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़ी। पर फादर पिएद्रो तब तक फ्री हो चुके थे और उन्होंने फौरन जाकर कस के उसके हाथ पकड़ लिए और फादर क्रिश्चियन ने उसके पैर पकड़ लिए, जिसके बाद फादर एलेजांद्रो ने उसके माथे पर होली वाटर की कुछ बूंदें गिराई और उसके बाद होली क्रॉस रखा, जिसकी कुछ देर बाद वो कुछ देर तक चिल्लाई और उसके कुछ देर बाद उसके मुंह से एक काला धुआं सा निकला और नन मार्था बेहोश हो गई। नन मार्था के बेहोश होने के बाद वो कुछ देर तक उसी हालत में रही। सारे प्रीस्ट बुरी तरह घबराए हुए थे, पर नन मार्था अभी भी ठीक थी। उनकी सांसें चल रही थी, पर फिर भी उनके शरीर पर कई जगह चोटें आई थी। उनके हाथ के हड्डियां टूट गई थी। वो ज़मीन पर अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी, पर फिर भी इस क्रिया के ख़त्म हो जाने के बाद उन सभी को एक अजीब से सुकून का एहसास हुआ। ऐसा एहसास हुआ मानो वहाँ के हालात अब पहले से कहीं बेहतर हो चुके हैं। और कुछ देर बाद नन मार्था को भी होश आ गया और उसे होश में देखकर बाकी सभी पादरियों ने चैन की सांस ली। तो लगता है हमने मुसीबत का हल ढूंढ निकाला, फादर पिएत्रो। फादर लूकस, मेरे ख्याल में तुम्हारा यहाँ काम ख़त्म हुआ। पर एक चीज़ है जो आपको अभी भी करनी है। फादर एल्विन, उनसे बात कीजिए और आपने जिस गलत इंसान को सज़ा दे दी उसके परिवार की मदद कीजिए। आपने ये भी नहीं सोचा कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। गलत इंसान अभी भी ज़िंदा है, वो इंसान जिसने इस पूरे गांव को इस तबाही से गुजारा और हज़ारों लोग मौत का शिकार हो गए। आपको सही मायनों में उसे सज़ा देनी चाहिए, और सज़ा क्या देनी है ये आप खुद अपने आप डिसाइड करेंगे। खैर, मैं चलता हूँ, मेरा काम यहाँ पर ख़त्म होता है। गुड बाय। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।